में फैसला आएगा कि स्पीकर का ऑर्डर इल्लीगल था, उतनी देर में 6, 8, 10 चीजें और हो चुकी होंगी। हुकूमत की मुशावरती अमल ऑपोजिशन लीडर से शुरू हो चुका होगा। नहीं सर, अगर आज रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कर देगी, इस स्पीकर के एक्शन पे हुक्म इम्तनाई जारी कर दे, तो फिर बाकी चीजें तो आप ही ठहर गई ना। सर देखिए, स्पीकर के ऑर्डर के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है, लेकिन उससे बाकी चीजें इस वजह से शायद ना ठहरें क्योंकि प्रेसिडेंट का अब एक इंडिपेंडेंट ऑर्डर आ चुका है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर असेंबलीज को तहवील करने के लिए। तो जो प्रेयर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, अगर इस पूरे प्रोसेस को स्टॉप किया जाना है तो सुप्रीम कोर्ट को हुक्म इम्तनाई स्पीकर के ऑर्डर के खिलाफ भी जारी करना पड़ेगा और जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का ऑर्डर है उसके खिलाफ भी जारी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ स्पीकर के ऑर्डर को रोकेंगे और बाकी चीजें उसी तरह चल रही होंगी तो स्पीकर के ऑर्डर की जब भी एक्सपोस्ट फैक्टो कोई फैसला आएगा उससे प्रेसिडेंट का ऑर्डर मुतासिर नहीं होता। एक प्रिंसिपल है कानून में, यह बात जरूरी है, कानून में प्रिंसिपल है कि अगर एक बेसिस इल्लीगल हो तो उसके ऊपर पूरा खड़ा सुपर स्ट्रक्चर इल्लीगल होता है, लेकिन हुक्म इम्तनाई से बेसिस को इल्लीगल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। हुक्म इम्तनाई तो एक इंटरिम ऑर्डर है, या सुप्रीम कोर्ट आज पूरा फाइनल फैसला कर दे, कहे कि स्पीकर के पास इख्तियार नहीं था और इसकी बेसिस पे जितने दीगर काम किए गए हैं वो सब इलीगल हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर पास करेगी कि अभी के लिए जब तक हम मुकदमा नहीं सुनते हम इस ऑर्डर को सस्पेंड कर देते हैं, तो उसी के साथ साथ अच्छा, ये इस प्रोसेस को रोकने के लिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर को सस्पेंड करना पड़ेगा। बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, एक हुक्म इम्तनाई से काम नहीं चल सकता इस आईनी और इंतहाई कलीदी मामलात पे, फरमाइएगा। सुना नहीं है आबिद ज़ुबैरी साहब, ये बताइएगा कि एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर से, एक हुक्म इम्तनाई से, एक स्टे ऑर्डर अगर आ जाए सुप्रीम कोर्ट का आज के स्पीकर के हुक्म पर, उससे काम नहीं, उससे ये बहरान हल नहीं होता, क्योंकि बहरहाल वो एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, फिर पूरा केस है, तो फिर उस हवाले से ये मसले का हल नहीं है आपके ख्याल में? बिल्कुल सही, मसले का हल नहीं है। देखिए, स्टे क्या आ सकता है? स्टे ये आ सकता है कि वो दे सकते हैं कि स्पीकर की रूलिंग इलीगल थी, तो उसके बाद फिर पूरा केस की सुनवाई तो होनी है, उससे पहले ये तो नहीं हो सकेगा कि असेंबली का सेशन हो जाए जिसमें ये जो रेजोल्यूशन है वो टेबल होके उस पर वोटिंग हो जाए। तो देखिए, कोर्ट कोई नई सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगी। वो ये कह सकती है कि जी जो अभी ये जो जिसपे ये रूलिंग जो है ये सही नहीं है, उस पर हिम्मत देती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रूलिंग क्या आएगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। वो देखिए, एक चीज हो चुकी, तो मैंडेटरी इंजंक्शन में वो मैंडेटरी इंजंक्शन किस्म का आएगा, हुक्म होगा कि जी ये जो असेंबली जो इन्होंने जो ये तहलील की, ये जो रेजोल्यूशन को इन्होंने सेट असाइड किया है वो उस पे हम स्टे देते हैं, लेकिन उसके ऊपर हेयरिंग तो होनी है कि क्या उनकी रूलिंग सही थी या नहीं। उससे पहले सारा एक्शन हो जाए कि जी वो इस हुक्म इम्तनाई पे वो सेशन हो जाए, उसके अंदर वोटिंग हो जाए, फिर ये देखना है कि सदर साहब वो तहलील कर चुके हैं, उस पर हेयरिंग होनी है, ये देखना है कि असेंबली की प्रोसीडिंग्स को वो चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। मैं ख्याल से हुक्म इम्तनाई यहाँ तक तो हो सकता है कि जी वो जो केयर टेकर सेटअप जो अब आने लगा है उसको जब तक ये कोर्ट हेयरिंग नहीं करती उस वक्त तक उसको रोक दिया जाए, बाकी जब तक ये इस पर फैसला नहीं आ सकता, ये तो हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि हुक्म इम्तनाई इस तरह का हो सकता है जिसके ऊपर सेशन दोबारा आ जाए, कॉल हो जाए, क्योंकि प्रोक कर चुका है असेंबली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर प्रोक कर चुके हैं पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है। तो जब तक वो तहलील का ऑर्डर सेट असाइड नहीं होता तो स्पीकर कौन सी असेंबली कॉल करेंगे, क्योंकि अब तो वो बेसिकली वो असेंबली है ही नहीं। तो इस पे हुक्म इम्तनाई मैक्सिमम मैं समझता हूँ ये हो सकता है कि केयर टेकर सेटअप को डिले कर दिया जाए जब तक कोर्ट अपनी रूलिंग नहीं देता इस केस में। गोया कि बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। सलमान गनी साहब, आप भी सारी सूरत हाल सुन रहे हैं, हमारे जो वकला हजरात हैं वो इस सिलसिले में बहुत ही सीनियर लोग हैं। आपकी इजाजत से अगर मैं बात कर सकूं? जी जरूर। ये आबिद ज़ुबैरी साहब की बात को थोड़ा सा जरा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, ये बात बड़ी जरूरी आबिद ज़ुबैरी साहब ने की। देखिए, अगर जो इस वक्त प्रेयर लेके बज़ाहिरन ऑपोजिशन पार्टीज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, वो प्रेयर ये है कि स्पीकर से कहा जाए कि वो ये वोटिंग नहीं रोक सकता था और ये वोटिंग होनी चाहिए। अदालत ये ऑर्डर पास नहीं कर सकती, इस वजह से नहीं कर सकती कि अगर हुक्म इम्तनाई में, यानी कि एक इंटरिम ऑर्डर में, मुकदमा पूरा दलाइल पूरे सुने बगैर अगर अदालत ये ऑर्डर कर दे कि हाँ वोटिंग कर लें और वोटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब रिमूव हो जाएं, उसके बाद अदालत मुकदमा सुन के फैसला करे कि वोटिंग नहीं हो सकती थी, तो उसको अंडू कैसे करेंगे?
ये तो नहीं हो सकता कि एक दफा वोटिंग हो जाए उसके बाद दलाइल पूरे सुने जाएं, जिसमें फिर यह फैसला किया जाए कि स्पीकर का ऑर्डर दुरुस्त था और वोटिंग होनी नहीं चाहिए थी, उस वक्त तक वोटिंग हो चुकी होगी। तो हुक्म इम्तनाई में वोटिंग करवाना बड़ा मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। हां, जो आबिद जुबैरी साहब ने भी बात की, इन प्रेयर ये होनी चाहिए शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने कि स्पीकर का मामला आप तफसीलन दलाइल के बारे में सुन लीजिए, उतनी देर में जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है असेंबली डिसॉल्व करने का, उसको सस्पेंड कर दें, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि स्पीकर ने गलत ये फैसला ऑर्डर किया था, तो असेंबलीज इंटैक्ट हों, जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस प्रेजेंट किया जा सके या वापस उस पर वोटिंग हो सके। स्पीकर के ऑर्डर को सस्पेंड करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंटरिम मेजर से करना बड़ा मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसलिए कि अगर मुकदमा सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि स्पीकर का ऑर्डर दुरुस्त था, तो फिर उस वोट का क्या करेंगे जो ऑलरेडी हो चुका होगा। जी हाँ, बहरहाल बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। सलमान गनी साहब, अब जैसा लग रहा था कि हम आईनी दलदल के अंदर, अदालती दलदल के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं, और बज़ाहिर ऐसे लगता है अल्लाह ताला ही बचाएगा। कामरान साहब, कल इस वक्त हम सोच रहे थे कि आने वाले कल के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर होने वाला फ़ैसला क्या होगा, और हर दो सूरतों के अंदर इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पे क्या होंगे। लेकिन एक नई सूरत हाल तारी हुई है, और इसमें जो खुश आइंद अमर है वो पाकिस्तान के एक दूसरे रियासती इदारे ने एक पैदाशुदा गैर मामूली सूरत हाल का नोटिस लिया है। मैं इसे खुश आइंद समझता हूँ, इसलिए कि जो काम खुद अहले सियासत को पार्लियामेंट के अंदर करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे, उनके अंदर एक डेडलॉक कायम है, और एक ऐसी नज़ीर पैदा कर दी गई है जो आने वाली वक्तों के अंदर जो असम्बलीज़ के मुस्तकबिल के आगे भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करेगी। मैं समझता हूँ कि अदालत का फैसला हुकूमत, अपोजिशन समेत सबके सामने उसकी एक इज्जत और तकरीम मौजूद है, और पाकिस्तान की सियासत में माजी के अंदर भी इस तरह के फैसले होते रहे। मैं याद करवाता चलूँ, यहाँ पर इससे पहले भी पाकिस्तान की अदालतें उस वाले असम्बलीज़ को बहाल किया था कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर अपनी अक्सरियत साबित करने के बाद असम्बली तोड़ते, तो फिर ये कहा जा सकता था कि उनकी नीयत दुरुस्त है और वो इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। आज जब ऐवान के अंदर अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत साबित की है, और उसके बाद फौरी तौर पर आर्टिकल 5 को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर साहब ने उस स्पीकर साहब का ऑर्डर पढ़ के सुनाया जिनके खिलाफ भी अदम-ए-एतमाद मूव हो चुकी थी। लिहाजा बहुत सारे कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है, और मेरा ख्याल बेहतरीन फोरम चंद कदम के फासले पे सुप्रीम कोर्ट ही है, और उसी का फैसला जो है वो पाकिस्तान के अवाम की और अहले सियासत की रहनुमाई करेगा। हबीब की क्रिस्टल बॉल क्या कहती है, आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त सामने? खान साहब, इसमें बुनियादी सवाल हमारे दोनों जो माहिरीन कानून हैं वो बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में कानून का ज़रा हवाला देना मुश्किल है। मैं सिर्फ सियासी हवाले से इसका एक छोटा सा आपके सामने जायज़ा पेश करना चाहता हूँ। उसूल जो कानून का है वो ये है कि जो पार्लियामेंट है वो आला तरीन सियासी और कानूनी इदारा है, उसकी बनी हुई प्रोडक्ट कानून है, और उसको तश्कील देने वाली चीज़ इलेक्शन है। जो उस पार्लियामेंट के अंदर जो भी फैसला होगा, एक्चुअली उसकी रेमेडी वहीं पे मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर एक स्पीकर ने कोई गलत काम किया, तो पार्लियामेंट के अंदर ये रेमेडी मौजूद है कि पार्लियामेंट चाहे तो स्पीकर के खिलाफ वोट करे, उसको वोट आउट कर दे। इसी तरह अगर वहाँ पे कोई और मामला इस तरह स्पीकर की रूलिंग पे उठा, तो स्पीकर को उठा के बाहर किया जा सकता है और नया स्पीकर लाया जा सकता है। सो जो रेमेडी है इस प्रॉब्लम की, जो स्पीकर ने जो कुछ कहा है, तो वो उसके अंदर ही मौजूद है। यही कानून की और दस्तूर की मंशा पूरी दुनिया में हुआ करती है। इसीलिए इसको अदालतों से महफूज रखा जाता है कि अदालतें इसके अंदर दखल ना दे सकें। अब अगर जब हमने इसके अंदर रेमेडी देखनी है तो वो ली जा सकती है। अब दूसरा इसका वाक़या, ये जो वाक़या है अगला, कि सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पे असम्बली तोड़ दी, तो अब वाक़या 2 का वाक़या 1 से कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि वाक़या 2 असम्बली तोड़ने का जो वाक़या है वो एक ऐसे वज़ीर आज़म ने किया है जिसके खिलाफ कोई तहरीक अदम-ए-एतमाद वजूद में नहीं थी, उस वक्त नहीं थी, और उसने असम्बली तोड़ दी। और सदर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि उसके पास सिर्फ एक इख्तियार है कि 48 घंटे चलने दे या उससे पहले असम्बली तोड़ दे।
तो लिहाजा ये दोनों सियासी वाकयात अगरचे दस्तूर में लिखे हुए हैं, लेकिन एक की रेमेडी पार्लियामेंट में है, दूसरे की कोई रेमेडी सवाई इलेक्शन के और कुछ नहीं है। तो अब जो ये मामला, ये फिकी बहस होनी चाहिए कि डिप्टी स्पीकर ने ये काम जो किया उसके लफ्ज़ कैसे थे, उसे करना चाहिए था, उसे नहीं करना चाहिए था। ये बहसें होती रहेंगी और होती रहनी चाहिए। आइंदा असम्बली के लिए जाहिर है कोई ना कोई चीज़ बन जाएगी। दूसरी बात यह है खान साहब, जो असम्बली से बाहर के वाकयात हैं, क्या आप हम सब लोग बैठ के देख नहीं रहे थे कि इन वाकयात का जो सिलसिला वाकयात शुरू हुआ है, इस जंजीर की वो भी जेर समात है ना मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, वो जेर समात है। मुनहरफीन का मामला, लोटो का मामला जो है, वो तमाम चीजें इस वक्त तो हम सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। तो खान साहब, हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, जो इस वक्त जमातें वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए, उनके वज़रा सॉरी माफ़ कीजिएगा, उनके रहनुमा, ज़ोमा, उनके MNAs, उनके अराकीन, क्या रिकॉर्ड पे नहीं इलेक्शन होना चाहिए? क्या आसिफ अली जरदारी से ये बयान मंसूब नहीं किया गया कि फौरी तौर पे इलेक्शन होना चाहिए? और वो PMLN के पैगंबरों ने TV पे बैठ के सुनाया। हम सबको पता है कि ये जो सिलसिला वाकयात है, इसकी आखिरी कड़ी इलेक्शन है। तो इलेक्शन तो हो रहा है, तो लिहाजा ये इस मामले में, इस पर्टिकुलर केस में अदालत कुछ भी हम दोबारा सुन लेते हैं ना। हम थोड़ा सा, क्योंकि बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं, कुछ बातें जहन से महव हो जाती हैं। क्या राय थी इस सिलसिले में? दो टोक राय थी, और जाहिर है कि इस वक्त तो एक जश्न होना चाहिए अपोजिशन में कि उनका मुतालबा मंजूर हो गया है। मैं एक सराहतन ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वो क्या गुफ्तगू थी जो अपोजिशन लीडरशिप करती रही है, वो सुन लेते हैं, ताकि बात अगर महव हो गई तो हम दोबारा रिकॉल कर लें।